हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन स्टैंडिंग एट ओरिजिन इज वॉचिंग एन एरोप्लेन विच इज एट द कोऑर्डिनेट पॉइंट ए, एट द सेम टाइम ही सो ए बर्ड एट द कोऑर्डिनेट पॉइंट बी, फाइंड द एंगल विच बी ए मेक्स विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया फाइंड द एंगल्स। तो सबसे पहले हम मिलते हैं लेट कौन से एंगल बी ए मेक्स करता है, तो लेट बी ए मेक्स एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस, बीटा विद वाई एक्सिस एंड गामा विद जेड एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने क्या मान लिया कि जो हमारे एंगल बन रहे हैं वो क्या है, अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स पॉइंट ए क्या है हमारा 403 एंड पॉइंट बी क्या है हमारा 001। ठीक है, तो अगर हमें बी ए वेक्टर फाइंड आउट करना है तो बी ए वेक्टर क्या होगा हमारा, बी ए वेक्टर होगा हमारा बी ए, यानी सबसे पहले हमें 4 - 0 आई कैप प्लस 0 - 0 जे कैप प्लस 3 - 1 के कैप। ठीक है, तो बी ए वेक्टर हमारा क्या आ जाएगा 4 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद जैसे ही हमने वेक्टर फाइंड आउट कर लिए, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन रेशियोज। क्या फाइंड आउट करने होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज, किसके डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है, जो हमारा बी ए। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी ए क्या होंगे हमारे, ठीक है, ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 0 एंड सी इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये क्या होंगे हमारे A4 B0 C2। ठीक है, उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, डायरेक्शन कोसाइंस हमारे क्या होते हैं, ठीक है, L M एंड N। ठीक है, तो L किसके इक्वल होगा, A अपॉन अंडर रूट ऑफ A² प्लस B² प्लस C²। ठीक है, M किसके इक्वल होगा, M इज इक्वल टू P अपॉन A² प्लस B² प्लस C², और N किसके इक्वल होगा, C अपॉन A² प्लस B² प्लस C²। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला हमें अच्छे से पता है। ठीक है, बट हमें A B C भी पता है, तो पुट कीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कि A² प्लस B² प्लस C² का अंडर रूट किसके इक्वल होगा। देखिए A² कितना होगा हमारा 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 16 प्लस 0 प्लस 4 दैट इज √20। √20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5 दैट इज 2√5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने सॉल्व करके दिखा दिया। ठीक है, ये मेरे को थोड़ा इसलिए मेरे पास स्पेस कम है, इसलिए मैं थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि मतलब प्रॉपर नहीं लिखा जा रहा है। चलिए L A कितना है 4 अपॉन 2√5 और M कितना है, M कहाँ गया, B कितना है 0/2√5 और C कितना है 2/2√5। ठीक है, तो ये कितना आ गया 2/√5, ये कितना आ गया 0 और ये कितना आ गया 1/√5। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट जो हमारा कोस अल्फा होता है वो किसके इक्वल होता है, L के इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं कोस अल्फा इज इक्वल टू 2/√5। तो यहाँ से अल्फा क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स 2/√5। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद जो हमारा कोस बीटा होता है वो क्या होता है, M होता है, और कोस बीटा हमारा कितना आया है 0। ठीक है, तो कोस बीटा 0, यानी कोस बीटा कब 0 होता है, जब बीटा हमारा कितना होता है π/2 होता है।
ठीक है। उसके बाद कोस गामा हमारे किसके इक्वल है, एन के, ठीक है। तो कोस गामा एन कितना है, 1/√5, तो यहाँ से गामा क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स ऑफ 1/√5, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, हमारा आंसर को हाईलाइट कर देना है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए।